अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान साजिद हसन हाजिर खिदमत है। और आज का हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस और जहनी सेहत। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने पंजे गाड़ चुका है और जो मामूलाती ज़िंदगी इस वायरस की वजह से मुतासिर हुए हैं उससे नफ्सियाती अलमिया ने भी जन्म लिया है। लोग जहनी तौर पर दबाव का शिकार हैं, स्ट्रेस है, और जहनी सेहत को ठीक करने के लिए और जो लोग इसका शिकार हैं इससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए, इसके लिए गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है। डॉक्टर माजिद अली आबदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर दी ब्रेन क्लिनिक के हैं। और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर उनेज़ा नियाज़ साहिबा, माहिर नफ्सियात तिब हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। दुनिया भर में जो तबाही कोरोना वायरस की वजह से सामने आ रही है सबके सामने है, क्या असरात इस सूरत हाल की वजह से लोगों की नफ्सियात पर पड़े हैं? एक तो सबसे पहले जिस चीज़ पे हम सबका ख्याल नहीं जाता वो ये कि जो आइसोलेशन है, यानी आप लोगों से बिल्कुल दूर रहें, पब्लिक में घूमें नहीं वगैरह वगैरह, और एक दूसरे से भी काफ़ी फासला रखें। इसके मतलब आम लोग नहीं इसके बारे में सोचते। हम लोग जो हैं, जितने इंसान बल्कि जानवर, टच से बहुत रिलेटेड है, यानी महसूसात हमारे जो हैं, एहसासात, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें स्पेशली टैक्टाइल, यानी किस तरह फील करना। हम मिलते हैं फ़ौरन हाथ मिलाते हैं, किसी से गले मिलते हैं, तो वो एक चीज़ ख़त्म हो गई है। दूसरी बात है विजुअली, जब हम किसी को मिलते हैं तो उसका चेहरा देखते हैं, भाई वो किस किस्म का है, मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, वो भी छुप गया है क्योंकि हमने मास्क पहने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एक आम आदमी के दिमाग पे रहती है, जो हम आम तौर पे डिस्कस नहीं करते। ये भी एक स्ट्रेस है। दूसरी बात ये है कि कोई भी क्राइसिस हो, उसमें जो स्ट्रेस रिएक्शन है वो कॉमन है। उसमें यही है कि या तो आप उससे लड़ेंगे, या आप भागेंगे, या फिर आप वहीं खड़े खड़े क्या कर सकते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं। और फ्रीज़ जब होते हैं तो ये सारे महसूसात, जो पांचों महसूसात हैं, आँख से देखना, सूंघना, सुनना और ये महसूस करना, ये सब एक तरह से बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो आम तौर पे अंदरूनी हिजान सा पैदा हो जाता है आम लोगों में भी, कि चाहे वो साइकेट्रिक पेशेंट्स हों या नॉर्मल बंदे हों, वो बहुत रहता है। और ये हम लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है, पर इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि लोगों की महसूसात जब मैच नहीं कर रहे होते तो एक तकलीफ़ की बायस होती है। आप बराह रास्त क्लिनिक भी कर रहे हैं और टेलीफोन के ज़रिए भी लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। किस किस्म के ज़्यादा मरीज़ और जहनी दबाव के शिकार लोग आपके पास आते हैं और उनका सबसे मेन मसला क्या होता है? एक बिल्कुल नई सिचुएशन हुई है जो इससे पहले दुनिया में शायद कभी भी नहीं हुई थी। और इस सिचुएशन के बाद जो हमारा रेस्पॉन्स है, यानी इंसानों का जो रेस्पॉन्स है, वो बिल्कुल एक नया रेस्पॉन्स सामने आ रहा है। हो ये रहा है कि चूँकि आप लॉकडाउन की वजह से घर में ज़्यादा बंद हैं, आपके जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया कि आपके जो समाजी मामलात थे और जो आपके फ़िज़िकल मामलात थे वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। तो एक खौफ का अंसर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैलता है, बार बार ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच रही है। लेकिन हमें ये समझना है कि क्या हर खौफ बीमारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। याद रखिए, जब हम लोग छोटे थे, एग्ज़ाम्स देने जाते थे तो हमें इम्तहान का खौफ होता था। सो वो जो परफॉर्मेंस का खौफ है वो हमें हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर भी करता है। इसी तरह से ये जो खौफ है कि हमें कोरोना ना लग जाएगा, इसी की वजह से हम ज़्यादा बेहतर एहतियात भी कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि इस खौफ को इतना ज़्यादा सर पे सवार कर लिया गया है कि उसकी वजह से लोग बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं। अमूमी तौर पे जब हम क्लिनिक करते हैं तो हमारे पास एक मुख्तलिफ़ किस्म की नफ्सियाती बीमारियाँ हैं, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रीनिया और नशे के अमराज, ये सारे ही आते हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखा गया है, जो आपने ख़ास सवाल पूछा, कि एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और वो लोग जिनकी एंजाइटी पहले सेटल थी, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर के मरीज़ थे लेकिन ठीक हो गए थे, उनके एंजाइटी में भी इजाफ़ा हो गया है। और फिर पैनिक डिसऑर्डर के मरीज़ बहुत ज़्यादा हो गए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ को एकदम से ऐसा लगता है कि उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है या वो कोरोना का शिकार हो गया है। और फिर जो कोरोना की अलामात हैं वो अलामात भी उनको आना शुरू होती हैं। और होता ही है कि जब ये अस्पताल में ले जाए जाते हैं, डॉक्टर्स जब इनके अमूमी चेकअप करते हैं तो इनको बताते हैं कि इनको कोई फ़िज़िकल या मेडिकल डिजीज़ नहीं है और ये कोरोना की एंजाइटी का शिकार हो गए हैं।
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خوف جو ہے وہ چاہے گھر میں رہنے والی خاتون ہوں یا بچے ہوں یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہو یا ڈاکٹرز جو براہ راست منسلک ہیں ان پیشنٹ سے، تو اس خوف کو کم کرنے کے لیے، دور تو کرنا کافی شاید مشکل ہوگا، کم کیسے کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ میں بات بتاؤں، میرے والد آرمی میں تھے اور وہ ظاہر فوجی جو ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، کوئی قیامت بھی آ جائے، وار ہو جائے، کوئی کرائسس ہو، تو انہوں نے ہم بچوں کو کچھ اس طرح ٹرین کیا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور ایک اگر کامن مسئلہ ہے، مثلاً اس وقت یہ کرونا کا خوف ہے، پوری پینڈیمک ہے، ہر ایک اس سے ڈر رہا ہے، تو سوچیں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اس میں سب ہیں، اس پول میں، اس کشتی میں ہم سب سوار ہیں، ہم یہ ہے کہ الگ الگ سے اپنا چپو چلا رہے ہیں پر سوار سب ہیں، اور سبھی اس میں کہیں نہ کہیں پہنچ کے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ پر اس میں کیا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی جو مریض ہیں، خاص طور پہ میں مریضوں پہ آؤں گی، آپ نے مریضوں کی بات کی، جو obsessive ہیں، یعنی جو بار بار ایک چیز کو کرتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں، ان کی چیکنگ بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ طرح طرح کی علامتوں کو اپنا بیماری سمجھ لیتے ہیں، وہ بھی ایک ضروری ہے۔ اپنی نارمل علامات جو آتی ہیں، جو ہائپوکنڈرائسس کہتے ہیں ہم، وہ بھی جو مریض جو خاص طور پہ ہر بات میں کہتے ہیں مجھے یہ ہو گیا، میرے پیٹ میں یوں دھڑک وہ ہوا تو وہ ہو گیا، میرے کمزوری ہو گئی وغیرہ وغیرہ، پھر یہ ظاہر ہے کرونا کی علامات۔ پر ان سب کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے دور کر سکتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب خطۂ کلامی کی معذرت، آپ اس سے دور کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ چیز جو ہے نا، یہ مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے اور میں چاہوں گا کہ مختصر پوری کمپلیٹ بات جو ہے نا وہ بریک کے بعد اپنے ناظرین کو ہم بتائیں، کیونکہ اس سے خوف سے باہر نکلنے کے لیے جو اقدامات ہیں یہ سب سے اہم ہیں، اور اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں ذہنی صحت کی، اور کرونا وائرس میں جو خوف لوگوں کے اوپر طاری ہے، اس سے بچنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر انیسہ نیاز صاحبہ، ڈاکٹر ماجد علی عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ ڈاکٹر صاحبہ، بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، یہ خوف جو ہے جو ابھی برقرار ہے، کم ہو سکتا ہے یا ختم ہو سکتا ہے، کیسے؟ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس خیال کو، خوف کو ہم اپنے دماغ سے ریپلیس کر کے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں سوچیں۔ جب اس کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو جتنی انرجی ہے، طاقت ہے خوف میں لگی ہوئی، وہ ساری اس میں لگ جائے گی۔ پھر ہم کو پلان کرنا ہے کہ بھی ہو تو گیا ہے، ہم اس سے کس طرح ڈیل کریں۔ تو کس طرح ڈیل کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے پریکاشنز کرنے ہیں سارے، ماسک پہننا ہے، ڈسٹنس رکھنا ہے، اپنے آپ کو سینیٹائز کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جائیں گے تو کیا کریں گے، کس سے ملیں گے تو کیسا کریں گے۔ دوسری بات، آپ کو ایک پلان بنانا پڑے گا۔ اب گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہے جو دن بھر کام کرتا ہے، باس ہے کسی فیکٹری کا یا کہیں کا مینیجر ہے، سینئر مینیجر ہے، جنرل مینیجر ہے، وہ ایک دم گھر میں بیٹھ گیا تو وہ اگر خالی بیٹھے گا اور خوف میں رہے گا، وہ بیوی میں کیڑے نکالے گا، وہ بچوں میں کیڑے نکالے گا، اس کو جگہ جگہ گند نظر آئے گا۔ تو وہ بجائے یہ کرنے کے وہ پلان کرے، جیسے پلاننگ کرتا ہے آفس میں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے، آج میٹنگ کرنی ہے، پھر لوگوں کو یہ کام دینا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر یہ، اس طرح سے پلاننگ کرنی ہوگی۔ تو اس میں سب سے ایزیسٹ بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی بسم اللہ ویسے ہی کریں جیسے آپ عام دنوں میں کرتے ہیں۔ صبح اٹھیں، منہ دھوئیں، اپنا دانت مانجیں وغیرہ وغیرہ، بلکہ کپڑے بھی چینج کر لیں، میں تو یہ کہوں گی کپڑے چینج کر لیں، ناشتہ کریں، پھر ایک پلان بنا کے رکھیں کہ آج میں کیا کروں گا۔ مارننگ میں آدمی ہیں تو بھی اپنی فون کر لے، اپنے آفس میں لوگوں کو بتا دے کیا کیا کرنا ہے، اپنی میلز کو چیک کر لے۔ دوسری بات یہ کہ پھر اپنے گھر میں اگر اس نے سوچا ہے کہ بھئی آج میں تو نہیں جاؤں گا، کچھ نہیں ہے، میں کام کروں، اس کے لیے سوچ لیں۔ اپنی الماری تو کبھی نہیں صاف کریں گے آدمی، عورتیں کر لیتی ہیں، پر یہ کہ دوسرے کام کر لیں، بھی گارڈننگ میں چلے جائیں یا کوئی کتاب پڑھ لیں، انٹرنیٹ پہ کوئی ریسرچ کر لیں، کوئی پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں پریپیئر کر لیں۔ عورتیں ہیں تو عورتیں اپنے کھانے کے علاوہ بھی، کیونکہ وقت ہوتا ہے وہ جلدی جلدی پکا بھی لیتی ہیں، یا صبح سے، آج کل تو رمضان ہے، اب کچھ نہیں پکانا، اب کیا کریں، پھر دیوانہ کریں ایک دوسرے سے، میاں بیٹھیں گے، فیس ٹو فیس کانٹیکٹ ہوگا، سٹریس بڑھی ہوئی ہے تو وہ لڑنا شروع کر دیں گے۔ ان کو بھی چاہیے کہ بھی جائیں اپنے کام سے کام، اپنی الماری ٹھیک کریں، اپنا بورچے خانہ صحیح کریں۔ بچوں کو شروع سے آپ ایک کام دے دیں کہ بیٹا آج تمہیں پورے گھر میں جھٹکا لگانا ہے، تمہیں اپنا ہوم ورک ٹھیک کرنا ہے، تمہیں آن لائن ٹیچنگ کے جو سیشن ہے وہ اپنے کرنے۔ اس طرح سے سب کو اپنا اپنا کام دن کو اس طرح بانٹنا ہے، شام کو بانٹنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ بات جو ہمیں کانشیسلی سوچنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہماری سینٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔
आइसोलेशन तो है, पर कहीं ये नहीं कहा कि आप बात नहीं कर सकते। तो सोशली आइसोलेट हैं, बट उस तरह से नहीं हो सकते। तो अगर आप बात करेंगे, फ़ोन करेंगे, हर एक को फ़ोन करें, घर वालों को, उनकी खैरियत है, ये है, अड़ोस पड़ोस में पता करें। और फिर ये कि जाके किसी का कोई काम करेंगे तो एक और सुकून मिलेगा। कोई बीमार है उसको कर दें, उसका सौदा ला दें, वगैरह वगैरह। अब मैं चुप करूंगी, डॉक्टर साहब बताएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और प्लानिंग करने के लिए आपके पास वसाइल जो है काफ़ी महदूद, आप बाहर नहीं जा सकते और ऐसी जगह पे आप किसी से मिल नहीं सकते। साथ साथ अगर आप घर के सरबराह हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, बच्चों को भी संभालना है और फैमिली को भी संभालना है। तो घर के सरबराह की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और ख़ास तौर पर उसको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है? देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बहुत तफसील से बताई, मैं उसको थोड़ा सा समराइज़ कर दूं। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो तो लाजमी करनी है, जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइज। दूसरा पॉइंट ये है कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी के मामलात कोरोना से पहले थे, अब भी हमें उसको मेंटेन रखना है। यानी सुबह टाइम पर उठना है, नींद पूरी करनी है, और जो हमारे डेली रूटीन लाइफ थी कोशिश करें कि उसको मेंटेन करें। अगर आप घर में कोई आप ऐसी जॉब करते थे जो घर से नहीं की जा सकती है, तो आप आइंदा के लिए प्लान कीजिए कि आप अपने बिज़नेस को, अपनी जॉब को कैसे वसी कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, और अगर लॉकडाउन का ये सिलसिला बढ़ा तो किस तरह से अपने बिज़नेस को मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपका रोज़गार भी अच्छा चलता रहे और दीगर मामलात भी साथ रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हैं और होमवर्क आपको जो मिले हुए वो पूरे कंप्लीट कर लीजिए। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं, कि अपनी टेक्स्ट बुक से वो चैप्टर पढ़िए जो अभी स्कूल में नहीं पढ़ाए गए, क्योंकि टेक्स्ट बुक से पढ़ना आसान भी होता है, समझना भी शायद आसान होता है। बार बार पढ़िए, आपको वो बात समझ में आएगी। चौथा नुक्ता यह है कि आपको रोज़ाना फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। और आप घर में फ़ारिग बैठे हैं, कम से कम आधा घंटा अडल्ट्स को, यानी बड़े लोगों को आधा घंटा, और बच्चों को 1 घंटा फ़िज़िकल एक्टिविटी में लाजमी इन्वॉल्व होना। ये नहीं है कि फ़ारिग वक्त है तो सुबह से शाम बैठ के वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या इंटरनेट पे गेम खेल रहे हैं, वो भी खेलिए इस वक्त, वो भी अगर कोई हेल्दी गेम है तो वो भी आपके लिए ठीक है, इंडोर गेम्स भी ठीक है, लेकिन फ़िज़िकली आपको ज़रूर इन्वॉल्व होना है। WHO रिकमेंड कर रही है लॉकडाउन में आधा घंटा अडल्ट को और बच्चों को 1 घंटा लाजमी फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है। सबसे अहम नुक्ता अपनी ज़हनी सेहत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि बार बार कोरोना की अपडेट ना लें। एक वो जोश लगा हुआ लोगों में, हर 2-2 घंटे बाद चेक कर रहे हैं कि अब इतने हज़ार हो गए, इतने लाख हो गए, इतने मर गए। ये आपको वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके जहन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप दिन में 1 दफ़ा उसकी अपडेट लें, इससे ज़्यादा ख़बरें ना सुनें। दूसरा, ये जो ख़बरें हैं, ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो ख़बरें पहुँच रही हैं, इसमें ज़्यादातर ख़बरें मुनासिब नहीं हैं, ठीक नहीं हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनसे अवॉइड कीजिए। बाकी जो वक्त मिलता है, देखिए कितना खूबसूरत वक्त है कि अब हम फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारने का भी टाइम मिल रहा है, जहाँ उसके कुछ नेगेटिव रिपरकशंस हैं कि जैसे मैडम ने कहा कि लड़ाइयाँ भी हो सकती, ये भी हो सकती, लेकिन दूसरी रिपरकशन भी है कि चूँकि अब मसाजिद में भी जाना बंद हुआ है, तो घर में बाजमात नमाज का एहतमाम कीजिए, आप कोई रिलीजियस एक्टिविटी कीजिए। इंडोर्स गेम ज़रूर दिन में 1 या 2 दफ़ा पूरी फैमिली मिल के खेले, ये बहुत सारी है। और अगर टीवी आप देख रहे हैं तो ख़बरों के बजाय ऐसे प्रोग्राम देखिए जो इंटरटेनिंग प्रोग्राम। ख़ास तौर पर शेड्यूल आपको अपना कैसा बनाना है, इस हवाले से दोनों डॉक्टर साहिबान ने हमको बताया। ग़िज़ा के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शामिल करनी चाहिए इस सूरत हाल के अंदर, इस पर हम बात करेंगे मज़ीद एक ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जब मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हों, जैसा कि अभी सूरत हाल है, इसमें अपना डेली रूटीन किस तरह मेंटेन करना है, इस पर तो हमने बात की। ग़िज़ा कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है ऐसी सूरत हाल में जब आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और घर के अंदर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और वक्त भी गुजार रहे हैं। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर उनीसा साहिबा, क्या ऐसी ग़िज़ा है जो ज़हनी सेहत के लिए सपोर्ट भी करे और इस सूरत हाल में आप बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और एक्टिविटी आपकी महदूद हुई भी हैं, तो कौन सी सूटेबल ग़िज़ा है? देखिए, ग़िज़ा डेफिनेटली पहली चीज़ है, और वो ये है कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा होनी चाहिए। जो नॉर्मली प्रोटीन्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, सब्ज़ियाँ खाते हैं, पर जो एक सबसे बेहतरीन चीज़ हुई है मेरे ख़्याल में, वो ये कि इसकी वजह से ये फ़ास्ट फूड का चक्कर ख़त्म हो गया। अच्छा। मियाँ जो है साबरी की वो निहारी नहीं ला रहे, और वो फलानी कढ़ाई और चप्पल कबाब और ये वो, शुक्र खुदा का ये मुरखन चीज़ें और ये जंक फूड ख़त्म हुआ। सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल ये खाएं, सुकून से खाएं, अच्छी चीज़ें बनाएं। यकीनन पुलाव भी बना लें, वंस 2 वीक्स में बिरयानी बना लें, हफ्ते में बना लें, पर ये
अलम गलम नहीं खाएं। ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि बच्चे जो ख़ास तौर पर ज़हनी असरात उनके ऊपर ज़्यादा पड़ते हैं और वो अव्वल तो बाहर भी नहीं निकल पा रहे, ताज़ा हवा भी नहीं, तो इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर बच्चों को क्या आप वालिदैन को क्या नसीहत करेंगे और साथ साथ बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो उनको क्या नसीहत करें? देखिए, बच्चों का पूरा एक स्केड्यूल पहले जिस तरह से अमूमी तौर पे कोरोना से पहले की सिचुएशन में बच्चे सुबह स्कूल जाते थे, फिर दोपहर में आके ट्यूशन्स होती थी या कुरान शरीफ पढ़ते थे और फिर कुछ देर गेम्स भी खेलते थे। मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है और बच्चों से भी कि इस रूटीन को मेंटेन कीजिए, यानी सुबह रोज़ाना उठकर, ज़ाहिर है कि स्कूल तो नहीं जाना, लेकिन स्कूल की कोर्स की किताबें लीजिए और उसको कुछ ना कुछ देर, घंटा 2 घंटा उसको पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए या टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको 1 या 2 घंटे, 1.5 घंटे आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी में, अगर आपके घर में जिम नहीं है कोई बात नहीं, आपका घर छोटा है कोई बात नहीं, सहन से लेकर कमरे तक और कमरे से लेकर सहन तक आप तेज़ वॉक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। घर में जो इंडोर गेम्स हैं वो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए खासे तेज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप लूडो भी खेल रहे हैं तो उसमें भी पता है कि कौन सी गोट को आगे बढ़ाना है, कितने नंबर को किस तरह से यूटिलाइज करना है। ये बच्चों के फोकस को भी बढ़ाता है और उनकी ज़हनी सलाहियतों को भी बढ़ाता है। तो बच्चों को डंप करके ना रखिए कि बस सारा दिन वो बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और इधर से उधर सिर्फ गपशप कर रहे हैं या मोबाइल पे सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं। इनमें बच्चों को इन्वॉल्व ना कीजिए, फिजिकल गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए, कुछ ना कुछ टाइम उनका एजुकेशन में रखिए और कोशिश कीजिए कि उनको नमाजों के फिजिकल एक्टिविटी अपनानी होगी और रूहानी तौर पर। जी, देखिए, बच्चों में स्ट्रेस का जो अपना उनकी स्ट्रेस जो होती है वो बड़ों की तरह नहीं होती, जाहिर नहीं करते। वो ये करते हैं कि उलट पुलट हरकतें, झगड़ा कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वक्त पे नहीं सो रहे, खाना सही नहीं खा रहे, तंग करते हैं। ये बच्चों में एक वो है, साइंस है कि बच्चा स्ट्रेस में। सही। उसको एक ही चीज़ है जो हेल्प कर सकती है, वो अफेक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाएं। सही। मैं कहती हूँ पुरानी अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ सुनाएं, पुरानी अपने कुरान में जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मेरी वालदा तो पूरा वक्त मुझे कुरानी वो सुनाती थी या अरेबियन नाइट्स की बताती थी, वो सुनाएं। फिर अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएं खुदारा। ये इंटरेस्टिंग आजकल नेटफ्लिक्स जो है उसको काफ़ी अच्छी ऑप्शन है तरह डॉक्टर यूज़ साहब, और करें। हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की सेहत और जहनी सेहत और नफ्सियात के हवाले से एक अलग से प्रोग्राम भी करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। कीजिए, बिल्कुल डॉक्टर उनीज़ा नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर माजिद अली आबदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस सूरत हाल में जब आप बाहर नहीं निकल सकते, जहनी सेहत के लिए आपको क्या क्या कुछ करना होगा घर के अंदर रहते हुए और कौन कौन सी ग़िज़ा आपको इस्तेमाल करनी होगी, इस सब पर हमने गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम हमारा पसंद आएगा। जब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।